हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएम क्लासेस। जैसा कि मैंने बताया था कि हम लोगों ने नया सेक्शन स्टार्ट किया है जिसमें क्लास 12 के डीसी पांडे फिजिक्स के सॉल्यूशंस मिलेंगे। इसमें पहला वीडियो अपलोड हो चुका है और दूसरा वीडियो ये है। इसमें हम लोगों ने कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं ये डीसी पांडे के लिए हैं, जिसमें जो आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम के साथ साथ नीट एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। तो पहला क्वेश्चन है इस तरह से दिया हुआ है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। जहाँ पर सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है वो हम लोगों को फील्ड देखना है। ठीक है, तो इसमें ये हेक्सागोन दिया हुआ है, ये चारों हेक्सागोन है बट चार्जेस सब में अलग अलग है। तो हम लोग 1 बाय 1 सब में चेक करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए ये क्यू है और यहाँ भी क्यू है। तो अगर इसके सेंटर पे देखेंगे तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो इस डायरेक्शन में बनेगा और इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इसके अपोजिट डायरेक्शन बनेगा। जैसे ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक इसी तरह हम लोग इस दोनों के लिए देखेंगे तो इसके लिए बनेगा इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों का, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस है, सेम चार्जेस हैं इन दोनों, और इन दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बनेगा, इस चार्ज की वजह से सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन बनेगा। तो इस तरह से ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचा इसका, इस चार्ज की वजह से सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसका डायरेक्शन ये होगा, इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इसका डायरेक्शन ये होगा। तो इस तरह से सारे चार्ज जो होते हैं की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेंटर पे 0 हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग सेकंड नंबर में देखते हैं। सेकंड नंबर में क्या है, सेकंड नंबर में ये देखिए, ये जो हम लोगों का फिगर है इसमें यहाँ पर माइनस चार्ज है, यहाँ पर प्लस चार्ज है। तो अगर सेंटर पे इसका हम लोग फील्ड बनाते हैं तो इसका फील्ड इस डायरेक्शन में बनेगा और माइनस क्यू की वजह से सेंटर पे अगर बनाते हैं तो टुवार्ड्स द नेगेटिव चार्ज बनता है, तो इसमें भी इसी डायरेक्शन बनेगा। दैट मीन्स ये क्या होगा, ये दोनों आपस में ऐड अप हो जाएंगे, कैंसिल नहीं होंगे। फिर नेक्स्ट इसमें देखिए, इसमें इस क्यू की वजह से जो चार्ज बन रहा है और इस माइनस क्यू की वजह से, इस क्यू की वजह से भी इस डायरेक्शन में सेंटर पे बनेगा और माइनस क्यू चार्ज की वजह से जब इसमें टुवार्ड्स द माइनस क्यू दैट मीन्स इसी डायरेक्शन बनेगा। तो इन दोनों का जो चार्ज होगा वो नेट चार्ज इस और नेट चार्ज ये होगा, जिसकी वजह से रिजल्टेंट कुछ इस डायरेक्शन में आ जाएगा। इन दोनों चार्ज का बात करें तो ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज हैं, तो इसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस फिगर में, इस हेक्सागोन में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है सेंटर पे 0 नहीं है। तो हम लोग का क्वेश्चन यही था, बाकी सब भी इसी तरह चेक कर लेंगे बट आंसर हम लोगों का आ गया है, तो ये हम लोगों का सॉल्व हो गया। तो ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था जिसका ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये Q, 2Q, 3Q एंड 4Q, ये 4 चार्जेस हैं। ये चारों चार्जेस क्या हैं, 4 कॉर्नर पे, ABCD के 4 कॉर्नर पे हैं और इस ABCD का हम लोग को निकालना है फील्ड एट द सेंटर P। ठीक है, सेंटर पे निकालना है एंड जिसका डायरेक्शन किसके लॉन्ग होगा ये भी निकालना है। तो ये मान लेते हैं इसका CP है। अब यहाँ पर देखिए ये Q चार्ज है प्लस Q और नीचे जो है ये 3Q चार्ज है। ठीक है, तो ये प्लस Q 3Q है। तो हम लोग जानते हैं इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस अगर होते हैं तो कॉर्नर पे कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग चाहें तो ये Q 3Q के बदले Q प्लस 2Q लिख सकते हैं। तो ये Q की वजह से, ये Q की वजह से जो चार्जेस होंगे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बचा 2Q की वजह से चार्ज, ये 2Q की वजह से जो चार्ज होगा सेंटर पे ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दैट मीन्स इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अब इसी तरह इन दोनों का हम लोग देख लेते हैं। इसमें 2Q है, इसमें 4Q है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो इसको भी हम लोग 2Q प्लस 2Q लिख लेते हैं। तो ये दोनों चार्जेस कैंसिल आउट हो गए। तो इस 2Q की वजह से जो चार्ज होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, अवे फ्रॉम द, इसके डायरेक्शन के अवे होगा। अब इन दोनों का हम लोग अगर रिजल्टेंट लेते हैं तो क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ इस डायरेक्शन में आएगा और हम लोगों को सिर्फ डायरेक्शन निकालना है, इसका वैल्यू नहीं निकालना है। तो डायरेक्शन पूछा गया है AB के लॉन्ग है कि BC के लॉन्ग है, किसके लॉन्ग है। तो यहाँ देखिए ये डायरेक्शन है हम लोगों का ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये AB के लॉन्ग तो नहीं हो सकता है,
सी बी के लॉन्ग, तो दैट मीन्स यस ये इसके लॉन्ग है, तो हम लोग कह सकते हैं सी बी के लॉन्ग है। ए सी के लॉन्ग नहीं है एंड बी डी के लॉन्ग भी नहीं है, तो ऑप्शन बी हम लोगों का इसका राइट है, ऑप्शन बी होगा। तो ये समझ में आया ये क्वेश्चन अच्छे से। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। आज हम लोग टोटल 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और लास्ट क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एंड काफ़ी ट्रिकी है। मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग लास्ट क्वेश्चन को ज़रूर देखिएगा। थर्ड क्वेश्चन है जो 6 नंबर का क्वेश्चन है आज की वीडियो का थर्ड क्वेश्चन। इसमें दिया है 2 पॉजिटिव चार्जेस हैं +q एंड -2q आर फिक्स्ड ऑन द एक्स एक्सिस एट पोजीशन a एंड 2a फ्रॉम ऑरिजिन रिस्पेक्टिवली एंड एट व्हाट पोजीशन। इसमें अलग अलग पोजीशन दिया है जिसमें हमको लोग को बताना है कि इसका रिजल्टेंट 0 होगा। ये काफ़ी अच्छा सवाल है और ये नीट के पर्सपेक्ट से काफ़ी अच्छा है। नीट में इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो थोड़ा सा ट्रिकी होते हैं और थोड़ा टाइम टेकिंग भी होते हैं। तो इसमें हम लोगों को 2 चार्जेस दिया है q एंड -2q। तो हम लोग एक्स एक्सिस के लॉन्ग इस तरह से 2 चार्जेस को बना लेते हैं, ठीक है। और जिसका पोजीशन a एंड 2a दिया है रिस्पेक्टिवली, तो एक ये एक्स एक्सिस है मान लीजिए, यहाँ पर ये q चार्ज बना लेते हैं एंड यहाँ पर है -2q चार्ज बना लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a है एंड यहाँ से 2q तक का डिस्टेंस है 2a, जिसको a भी हम लोग लिख सकते हैं, मतलब ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पे हैं। अब यहाँ पर ऑप्शन देखिए तो ऑप्शन अलग अलग ऑप्शन में आप लोगों को दिखाई पड़ेगा, किसी में नेगेटिव है, किसी में प्लस माइनस है, किसी में पॉजिटिव है। तो अगर हम लोग यहाँ मानते हैं, यहाँ पर एक चीज़ हम लोगों को पहले ध्यान देना होगा कि यहाँ पर ये q चार्ज है एंड ये माइनस चार्ज है। तो अगर हम लोग सोचते हैं कि कहीं सेंटर पे कोई डिस्टेंस मिल जाता है, सेंटर पे जहाँ पर इसका नेट रिजल्टेंट 0 हो, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सेंटर पे अगर हम लोग कोई भी अगर पॉइंट लेते हैं तो इस सेंटर पे अगर इस पॉइंट है तो इस q की वजह से इसका डायरेक्शन इधर होगा और -2q की वजह से भी इसका डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन में ही होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग जानते हैं क्या होता है, टुवार्ड्स द सेंटर, मतलब नेगेटिव वाले चार्ज की तरफ ही उसका डायरेक्शन होता है। तो दोनों का डायरेक्शन अगर एक ही हो जाएगा तो यहाँ नेट रिजल्टेंट तो 0 नहीं आएगा। तो इसका मतलब हम लोग ये इसके मिडिल में कोई पॉइंट नहीं हो सकता है, इन दोनों के मिडिल में। अब 2 है, एक तो हम लोग इस साइड ले सकते हैं, दूसरा इस साइड ले सकते हैं। अगर इस साइड लेंगे तो क्या होगा, इस साइड लेंगे तो ये चार्ज बड़ा है, -2q का अगर चार्ज लेते हैं, 2q चार्ज ग्रेटर चार्ज है, तो ग्रेटर चार्ज के पास अगर हम लोग कोई पॉइंट लेते हैं तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हो जाएगा और q के में से ये पॉइंट काफ़ी दूर हो जाएगा, तो उससे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा। तो डायरेक्शन तो अपोजिट हो जाएंगे, बट ये एक दूसरे को कभी भी नेट एंड रिजल्टेंट 0 नहीं कर पाएगा। समझ रहे बात को। 2q के अगर हम लोग यहाँ कोई पॉइंट ले रहे हैं तो इसके लिए ये डिस्टेंस मान लेते हैं, x डिस्टेंस पे ये पॉइंट P मान लेते हैं जहाँ पर नेट रिजल्टेंट 0 है। तो इसके लिए तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा और q चार्ज से ये काफ़ी दूर हो गया ये पॉइंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा। तो इस तरह से ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब ये पॉइंट 2a के बाद भी नहीं हो सकता है, और ऐसे भी हम लोगों का कोई भी पॉइंट, तो पहला ऑप्शन जब हम लोगों ने माना था इसके मिडिल में नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया था। 3a/2 3a/2 क्या है, इन दोनों के बीच का पॉइंट था, तो ये गलत हो गया। इसके बाद का कोई ऑप्शन ऐसे दिया भी नहीं है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर इसका मतलब ये पॉइंट या तो यहाँ पर एक्स एक्सिस के पॉजिटिव या इधर कहीं हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो अगर हम लोग यहाँ पर कहीं ये पॉइंट मानते हैं यहाँ पर है, तो इसकी वजह से ये नज़दीक पॉइंट है, तो इसका रिजल्टेंट फील्ड इधर होगा इस डायरेक्शन में, और इसके चार्ज की वजह से इसका रिजल्टेंट इधर होगा 2q की वजह से, जिससे नेट रिजल्टेंट यहाँ 0 आ सकता है। तो ये पॉइंट हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो ये पॉइंट अगर कंसिडर करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ से यहाँ मान लेते हैं डिस्टेंस x पे ये पॉइंट P है और यहाँ पे नेट रिजल्टेंट 0 है। तो पहले q चार्ज के लिए निकालते हैं। q चार्ज के लिए क्या हो जाएगा, फॉर q चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू k q, और यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस a था, ये पॉइंट x है, तो इसको a-x का होल स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। अब दूसरे 2q चार्ज के लिए, फॉर -2q चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड
के टू क्यू बाय, इस केस में क्या हो जाएगा, ये ए है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का 2a डिस्टेंस है और उसमें से ये x माइनस करना है, तो 2a माइनस एक्स लिखेंगे, इसका होल स्क्वायर हो गया। ये दोनों रिजल्टेंट आने के लिए e1 इक्वल टू e2 होना चाहिए। दैट मीन्स के क्यू a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू के इंटू 2q 2a माइनस एक्स का होल स्क्वायर होना चाहिए। इसको हम लोग स्क्वायर रूट कर देते हैं तो ये इस तरह से हो जाएगा √2 2a माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो √2a माइनस √2x इक्वल टू 2a माइनस एक्स। ठीक है, x का वैल्यू निकालना है तो √2 माइनस 2a इधर ले लेते हैं और इसको इधर ले आएंगे तो √2x माइनस एक्स ऐसे आ गया। इसमें से हम लोग को x निकालना है तो x निकालेंगे तो ये हो जाएगा √2 माइनस 1 और इसमें से √2a कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस √2। ठीक है, ये दोनों लगभग सेम है तो ये हो गया x इक्वल टू माइनस √2a हो गया। इसका माइनस बना जाएगा क्योंकि साइन अपोजिट है, तो x इक्वल टू माइनस √2a, ये हम लोगों का आंसर होगा। तो ऑप्शन बी सही हो गया, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये इस तरह से सॉल्व किया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनफाइनाइट चार्जेस हैं, इनफाइनाइट चार्जेस जिसका मैग्नीट्यूड q है और ये इस तरह से x एक्सिस पे डिफरेंट पोजीशन पे 1 2 4 8 इस तरह से पोजीशन पे है। ठीक है, ये इस तरह से nth पोजीशन पे है n ऑन द x एक्सिस। द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी निकालना है ड्यू टू द दिस चार्जेस, क्या होगा। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस हैं तो हम लोग इसको ऐसे बना सकते हैं, मतलब यहाँ पर 0 है x, यहाँ 1 पे एक चार्ज है, 2 पे एक चार्ज है, 4 पे एक चार्ज है, 8 पे एक चार्ज है और इस तरह से बहुत सारे चार्जेस हैं। अगर यहाँ पर q पर हम लोग निकालना है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट x इक्वल टू 0, यहाँ पर निकालना है हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इसकी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, इस चार्ज की वजह से भी इसी डायरेक्शन, मतलब सारे चार्जेस का डायरेक्शन सेम है तो सब चार्जेस को ऐड कर देना है, सब चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड कर देना है। तो पहला हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर q चार्ज के लिए लेते हैं और इसका पोजीशन हम लोग को दिया है, ये है फर्स्ट पोजीशन, ये 2 पोजीशन है, ये 4 है, ये 8 है, तो इसका हो जाएगा के क्यू, ये फर्स्ट पोजीशन पे है तो इसके लिए डिस्टेंस 1 है x का, तो 1 का स्क्वायर हो गया। दूसरे के लिए करेंगे इसी तरह e2, तो के क्यू इसके लिए हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, और तीसरे के लिए करेंगे तो के क्यू e3 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब सबका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो सबको ऐड करना है, तो के क्यू 1 प्लस के क्यू 4 प्लस के क्यू 4 4 जा 16 प्लस के क्यू 8 का हो जाएगा, 8 8 जा 64, सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, के क्यू कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 प्लस 1/64 एंड सो ऑन। और जब हम लोग ये देखते हैं तो ये क्या मिल रहा है, हम लोग को एक जीपी का सीरीज़ मिल रहा है जिसका ए है 1 और आर अगर देखेंगे तो 1/4 है, क्योंकि सब में डिवीज़न करने पे 1/4 का डिफरेंस आ रहा है। तो जब इन्फिनाइट नंबर इन्फिनाइट होते हैं और इस तरह का सीरीज़ होता है तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसका निकाल देते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस आर, इन्फिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स के लिए जेपी का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो के क्यू हो गया और 1 आर का वैल्यू यहाँ पर हम लोग देखते हैं, आर क्या है 1/4 है, तो के क्यू 1 ये हो जाएगा 3/4, तो पलट जाएगा 4/3 हो गया। के का वैल्यू
ये है क्यू का वैल्यू हम लोगों को दिया नहीं है, क्यू का वैल्यू क्यू ही लेना है। 4/3, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 12 इंटू 10⁻9 क्यू न्यूटन पर कूलम आंसर होगा। तो ये आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन 1। ठीक है, आई होप मेरा ये सेक्शन आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो सच में लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरा वीडियो अगर आप लोगों को किसी भी तरह से ये हेल्प कर रहा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। एंड इसी तरह के वीडियोस मैं आप लोगों के लिए रेगुलरली लाती रहूँगी, और ये 3 से 4 न्यूमेरिकल्स आपको नीट एग्ज़ाम में बहुत हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो टिल देन गुड बाय एंड गुड लक फॉर योर एग्ज़ामिनेशन। बाय।